सुगुरु के तो एक ऐसा कैरेक्टर है जो अच्छाई की राह पर चलते चलते बुराई की तरफ खींचा चला गया। पर क्या उसके विचारों को सीधा सीधा बुरा कह देना ठीक होगा? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सुगुरु गेतो के परिवर्तन की जटिलताओं को समझने के लिए हमें पहले उसके चरित्र की जड़ों को समझना होगा। सुगुरु गेतो की शुरुआत न्याय की प्रबल भावना से हुई। एक आदर्शवादी और भावुक व्यक्ति जिसका मकसद एक न्यायपूर्ण दुनिया बनाने का था, जहां कमजोर और शक्तिशाली आराम से एक साथ जीवन जी सके। न्याय को लेकर उसकी सोच एकदम साफ थी। ताकत होने का अर्थ ही कमजोरों की रक्षा करना है। जुजुत्सु सॉर्सरर बनने की शुरुआत में उसका यह मानना था कि वो एक ऐसी दुनिया बनाए जहां कोई भी कर्सेस ना हो, कोई भी मुश्किलें ना हो और आम इंसान और जुजुत्सु सॉर्सरर्स खुशहाली के साथ रह सकें। परंतु किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। सुगुरु गेतो और सातोरु गोजो आपस में बेहद अच्छे दोस्त थे। वो दोनों मिलकर एक महान दुनिया बनाना चाहते थे, पर अमानाई रिको की मौत ने सब बदल कर रख दिया। रिको की मौत के बाद गेतो इंसानियत पर खुद पर सवाल उठाने लगा और रिको की मौत के बाद ही गोजो सबसे शक्तिशाली सॉर्सरर बना और गेतो और गोजो के बीच शक्तियों का यही अंतर उन्हें एक दूसरे से दूर करने लगा और यहीं से गेतो की सोच में भी बदलाव आने लगा। और सबसे बड़े बदलाव का समय तब आया जब गेतो युकी त्सुकुमो एक स्पेशल ग्रेड जुजुत्सु सॉर्सरर से मिला। एक दिन सुगुरु गेतो के पास उसका जूनियर हैबारा उससे मिलने आता है और हैबारा की प्रफुल्लता और बचपना गेतो को उस समय की याद दिलाता है जब गोजो, शोको और वह उतने ही लापरवाह हुआ करते थे। हैबारा के जाने के बाद युकी त्सुकुमो एक स्पेशल ग्रेड जुजुत्सु सॉर्सरर गेतो के पास बैठती है और गेतो के साथ कर्सिस से निपटने के तरीके पर बात करती है। त्सुकुमो को लगता है कि कर्सिस की समस्या से निपटने के दो तरीके हैं। सॉर्सरर नॉन सॉर्सरर्स को कर्स पावर कंट्रोल करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं, क्योंकि सॉर्सरर्स कर्स पावर को नियंत्रित करना जानते हैं। दूसरा तरीका बताने से पहले वह बताती है कि यह तरीका पागलपन से भरा हुआ है और एक टेढ़े दिमाग वाला मनुष्य ही ऐसा कुछ कर सकता है। दूसरा तरीका होता है सभी नॉन सॉर्सरर्स को मार देना, उनका कत्लेआम कर देना, ताकि कोई भी कर्स पावर उत्पन्न ही ना हो पाए और कर्स कभी पैदा ही ना हो पाए। त्सुकुमो यह स्पष्ट करती है कि उसका दूसरे तरीके का उपयोग करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ नरसंहार है। लेकिन गेतो किसी तरह इस विचार से प्रभावित हो जाता है, क्योंकि वह बिल्कुल वही बात होती है जो वह कुछ समय से सोच रहा था। गेतो की सोच एकदम किसी एक्सट्रीमिस्ट की तरह है। उसका मानना है कि उसका लक्ष्य सिर्फ एक ऐसी दुनिया बनाना है जिसमें सॉर्सरर्स को मरना ना पड़े या दुर्व्यवहार ना सहना पड़े, और वह इसे हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। हालांकि जब तक जुजुत्सु कॉलेज और सातोरु गोजो मौजूद हैं, तब तक ऐसे लोग रहेंगे जो उसे सामान्य मनुष्य को मारने से रोकने की कोशिश करेंगे। सामान्य मनुष्य शत्रु हैं, क्योंकि वे कर्सेस को उत्पन्न करते हैं और वे सॉर्सरर्स के प्रति रेसिस्ट हो सकते हैं। इसलिए उसके लक्ष्य का पहला कदम कॉलेज और गोजो से छुटकारा पाना है। ऐसा करने के लिए उसे कर्सिस के साथ मिलकर काम करना पड़ता है, क्योंकि वे भी सॉर्सरर्स को हराना चाहते हैं, भले ही अलग अलग कारणों से ही, और ऐसा करने के लिए वे पर्याप्त शक्तिशाली भी हैं। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि ये एक रैबिट होल की तरह है जो गहरा और गहरा होता जाता है, क्योंकि गेतो अपने महान लक्ष्य पर इतना केंद्रित है कि वह अपने कार्यों के प्रभाव को नहीं देख पा रहा है, और इसी तरह नेक इरादे वाले लोग बुरे इंसान बन जाते हैं। एक महत्वपूर्ण क्षण जिसने सुगुरु गेतो के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया, वह था द्वेषपूर्ण कर्स माहितो के साथ उसकी मुलाकात। माहितो के भीतर के द्वेष और केओस ने गेतो को आकर्षित किया, जिससे उसके भीतर एक खतरनाक जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह आकर्षण उसके दुखद परिवर्तन का कारण बन जाएगा।
जैसे सुगुरु गेतो ने माइतो के साथ अधिक समय बिताया, उसका आदर्शवाद खत्म होने लगा। माइतो के साथ रहकर उसने इंसानियत और कर्सिस का एक घिनौना चेहरा देखा, एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर उसे इंसानियत से घिन आने लगी और वह खुद अपने सपने से, अपनी सोच से दूर होने लगा। इस दुनिया के अस्तित्व पर सवाल उठाने लगा और यह सब देखकर वह अपने रास्ते से भटकने लगा। एक शांति प्रिय दुनिया बनाने का उसका सपना बिखरने लगा और वह खुद इंसानियत से दूर होता चला गया। स्टार प्लाज्मा वेसल वाली घटना, अमानारिको की मृत्यु और नॉन सॉर्सरस यानी कि आम इंसानों का 2 सॉर्सर बच्चों पर अत्याचार करना, इन सब चीज़ों ने गेतो को अपने काम के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया और उसका इंसानियत पर से भरोसा ही उठ गया। अब वह ये जानने लगा था कि जिस सॉर्सरस इन मतलबी नॉन सॉर्सरस को बचाने के कर्तव्य से आज़ाद हो जाएं, और क्योंकि सॉर्सरस कर्सिस को जन्म देते हैं, वह सभी नॉन सॉर्सरस को मारने का फैसला लेता है और लग जाता है एक नरसंहार करने में, ताकि वह कर्सिस को जड़ से ही खत्म कर सके।